जादुई झरना। एक समय की बात है। अरब देश में एक रियासत हुआ करती थी जिसका नाम अल्बेरिया था। अल्बेरिया पूरी तरह से घने जंगलों से घिरा हुआ था, जिसमें विचित्र प्रकार के जानवर रहा करते थे। डायनासोर, शेर, कंगारू, हाथी आदि सभी। और इन्हीं जंगलों में तरह तरह की विचित्र जड़ी बूटियां और औषधियों से युक्त पेड़ पौधे भी हुआ करते थे, जिनकी खोज में वैध लोग अक्सर जंगलों में जाया करते थे। एक बार की बात है, अल्बेरिया का राजवैद्य अपने राजा के लिए कुछ नई दवाइयां बनाने के लिए जंगल में जड़ी बूटियों की खोज में भटक रहा था कि अचानक उसने देखा यह घने पेड़ों के झुरमुट के पीछे से विचित्र रोशनी आ रही है और तरह तरह की आवाजें भी। वह धीरे धीरे झुरमुट के पास पहुंचा और उसने चुपके से देखने की कोशिश करी कि झुरमुट के उस पार क्या हो रहा है। उसने देखा कि वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत झरना है, जिसका पानी गुलाबी रंग का है और परीलोक से आई हुई परियां उस झरने में नहा रही हैं। बड़ा ही खूबसूरत दृश्य था। वैद्य ने इतनी खूबसूरत पंखों वाली परियों को कभी न देखा था। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और एक एक करके सभी परियां वापस परीलोक को चली गईं। बूढ़े वैद्य ने सोचा, क्यों ना मैं भी जाकर एक बार इस गुलाबी पानी में नहाकर देखूं और उसके बाद ही घर जाऊं। वह धीरे धीरे झरने के नजदीक पहुंचा, पर बुढ़ापे के कारण पूरे शरीर में बहुत ज्यादा थकान और दर्द था। फिर भी उसने हाथों से झरने का पानी उठाकर अपने शरीर पर डालना शुरू करा। वो जितना ज्यादा पानी शरीर पर डालता, उतना ज्यादा उसका शरीर स्वस्थ होता जाता, उतना ज्यादा उसका शरीर स्वस्थ होता जाता, बलिष्ठ होता जाता। और धीरे धीरे उसने जितनी बार पानी डाला, उतने साल उसकी उम्र कम हो गई। 60 साल का वैद्य इस समय 30 साल का हट्टा कट्टा जवान बन चुका था। पर वह तो खुद को देख नहीं सकता था, इसलिए उसको यह बात पता न चल सकी। पर हां, उसको काफी शक्ति महसूस हो रही थी, इसलिए वह घर की ओर चल पड़ा। जब घर पहुंचा तो वैद्य की पत्नी ने वैद्य को पहचानने से इनकार कर दिया और बोली, अरे तुम कौन हो और इस तरह रात में बिना इजाजत क्यों चले आ रहे हो? वैद्य जी घर पर नहीं है, इसलिए सुबह आना। वैद्य बड़ा परेशान हुआ और अपनी पत्नी से बोला, अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं तुम्हारा पति रामस्वरूप। या सुबह से रात में ही मैं इतना बदल गया कि तुम मुझे पहचान ही नहीं पा रही। पति की आवाज सुनकर उसकी पत्नी रामरती बड़ी हैरान हुई, क्योंकि आवाज तो उसके पति की ही थी, पर शरीर तो किसी नौजवान का था। रामरती बोली, हे भगवान, आवाज तो तुम्हारी ही है। तुम 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें आईना दिखाती हूं। और दौड़ती हुई घर से आईना लेकर आ गई और वैद्य के सामने आईना रख दिया। अपनी सूरत आईने में देखकर वह भी परेशान हो गया, लेकिन बुद्धिमान वैद्य की बुद्धि ने काम किया और वह समझ गया कि यह सब उस झरने के पानी का ही असर है। अगले दिन वैद्य अपनी पत्नी को लेकर वहां गया और उसने अपनी पत्नी को भी अपने बराबर ही बना दिया। अब तो वैद्य को बहुत बड़ा रहस्य पता चल गया था और उसे यह भी पता चल गया कि परियां क्यों कभी बड़ी नहीं होती और इतनी सुंदर क्यों होती हैं। लोग जब वैद्य को पूछने आते तो पति पत्नी कई तरह के बहाने बना देते। धीरे धीरे लोगों को शक होने लगा और उन्होंने इसकी शिकायत राजा से कर दी।
राजा ने रामस्वरूप और रामरती को तुरंत दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। सुबह होते ही दोनों दरबार में हाजिर हो गए। राजा ने पूछा, कौन हो तुम दोनों? तुमने राजवैद्य और उसकी पत्नी के साथ क्या किया? आखिर वह दोनों कहाँ हैं? और तुम दोनों का उनसे क्या संबंध है? यदि तुम दोनों ने 5 मिनट के अंदर मेरे सभी सवालों का उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम दोनों को मृत्युदंड दूंगा। राजवैद्य रामस्वरूप बोला, महाराज दया, महाराज इतना अन्याय न करें, मुझे पहचाने, दया करें, मैं ही आपका राजवैद्य हूं और यह मेरी पत्नी रामरती। महाराज और पूरा दरबार रामस्वरूप की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। अरे हां वैद्य रामस्वरूप, सच में ये तो आपकी ही आवाज है। आपका इस तरह बूढ़े से जवान हो जाने का क्या रहस्य है? राजवैद्य ने अपने साथ घटी सारी घटना राजा को बताई, परंतु राजा को विश्वास न हुआ और राजा ने तुरंत ही अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि वह उस झरने तक जाने का प्रबंध करें और राजा राजवैद्य और रामरती को लेकर झरने की तरफ चल पड़ा। जब रामस्वरूप वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई झरना है ही नहीं। चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़, पर्वत और पेड़ हैं। राजा को विश्वास हो गया कि वे दोनों झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने जरूर राजवैद्य के साथ कुछ बुरा किया है। रामस्वरूप के झूठ पर राजा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने रामस्वरूप को उस झरने की जगह पर ही अपना जीवन बिताने की सजा दी और गांव आने से हमेशा के लिए मना कर दिया। उन्हें वहीं पर छोड़कर सब लोग वापस अल्बेरिया लौट गए। रामरती और रामस्वरूप दोनों वहां बैठकर जोर जोर से रोने लगे और परियों से क्षमा मांगने लगे, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि उन्होंने जादुई झरने के बारे में सबको बताकर एक बड़ा पाप किया है। और उनके मन में इस तरह प्रायश्चित की भावना के आते ही उनको कुछ दूर पर बहता हुआ गुलाबी झरना फिर से दिखाई देने लगा। दोनों ने हाथ जोड़कर परी रानी से माफी मांगी और कहा, हे परियां, आप सब हम इंसानों के लिए मां के बराबर हैं। मुझसे बहुत भूल हुई कि मैंने आपका राज राजा को बताया। कृपा करके हम दोनों को क्षमा करें और हमें पहले जैसा बना दें। मैं वादा करता हूं कि इस जादुई गुलाबी झरने का राज किसी को नहीं बताऊंगा। राजवैद्य रामस्वरूप के ऐसा कहते ही एक आकाशवाणी हुई, तुमने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, इसलिए हम तुमको क्षमा करते हैं। जाओ, आज तक जो भी हुआ तुम सब भूल जाओगे और पुनः इस झरने में आकर नहाओ। तुम अपने असली रूप में फिर से आ जाओगे और उसके बाद सीधे अपने घर चले जाना और घर में पैर रखते ही तुमको और तुम्हारे गांव वालों तथा राजा को आज तक जो भी कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह सब कुछ भूल जाएगा। रामस्वरूप और उसकी पत्नी रामरती आकाशवाणी सुनकर बहुत खुश हुए और परियों को बहुत धन्यवाद दिया। तुरंत ही उन्होंने झरने में फिर से स्नान किया और सीधे अपने घर की तरफ लौट गए और दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। अगले दिन सुबह सब कुछ पहले जैसा ही था। रामस्वरूप पुराना रामस्वरूप बन चुका था। रामरती भी पहले की तरह ही थी और गांव वालों को भी किसी को कुछ भी नहीं याद था। थोड़ी देर में राजा का बुलावा आया और राजवैद्य रामस्वरूप पहले की भांति जंगल से लाई जड़ी बूटियों से बनाई अपनी दवाई लेकर राजमहल की तरफ चल दिया और सब कुछ फिर पहले की तरह चलने लगा।